हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं और उस त्रिकोणमिति अनुपात में हमने देखा था कि यदि किसी त्रिभुज का कोण जो न्यून कोण लिया जा रहा है, रेफरेंस एंगल लिया जा रहा है, अगर वह रेफरेंस एंगल या जो हमारा न्यून कोण है वह अगर समान होता है तो भुजाओं की लंबाई का त्रिकोणमिति अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आज का हमारा विषय है कि त्रिकोणमिति अनुपातों के बीच में क्या संबंध होता है। तो जो हमारे 6 त्रिकोणमिति अनुपात थे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात हमको प्राप्त हुए थे। अब इनको हमको देखना है कि क्या इनके बीच में कोई अंतर संबंध या इंटर रिलेशनशिप होती है कि नहीं होती है, उसको देखना है। अब यहां पर देखिए, एक समकोण त्रिभुज ले रहे हैं। समकोण त्रिभुज यह है ए बी और सी, यह समकोण त्रिभुज है। यहां कोण बी 90 अंश के बराबर है। यह कोण हमने लिया हुआ है कोण ए, और इसके सामने की भुजा यह विपरीत भुजा या लंब के रूप में परिभाषित है। इसी प्रकार से यह आधार या संगत भुजा के रूप में परिभाषित है। अब यहां पर देखिए, यह AC इसका कर्ण है। तो अब इस त्रिभुज ABC में क्या है? AC यह कर्ण है, हाइपोटेनस है। फिर AB यह आधार है, फिर इसके पश्चात यहां पर BC यह लंब है। फिर कोण B = 90 डिग्री है। तो यहां से सबसे पहले हम देखें कि साइन A का मान कितना होगा। तो साइन A यह बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहां पर यह हो गया BC बटे AC। फिर देखिए, इसी प्रकार से अगर हम cos A निकालना चाहें तो cos A का मान हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो यह हो जाएगा AB बटे AC। अब देखिए, tan A, इस tan A का मान हो जाएगा लंब बटे आधार, और यह हो जाएगा BC बटे आधार है AB। अब इसको समीकरण के रूप में लिख दिया है। यहां पर देखिए, अब जो तीसरा समीकरण है, समीकरण 3 के न्यूमरेटर व डिनोमिनेटर मीन्स अंश और हर को AC से विभाजित करने पर, अब हम अगर इसको विभाजित कर दें तो ये हो जाएगा tan A = यह BC डिवाइडेड बाई AC बटे और AB यह डिवाइडेड बाई AC। अब आप देखें कि यहां पर जो tan का मान हमको मिला, यह आप देखेंगे कि समीकरण 1 और 2 में जो लिखा हुआ था BC बटे AC, यह tan A = हो गया
साइन ए बटे यहां पर ए बी बटे ए सी, यह कॉस ए हो गया। तो यहां पर एक अंतर संबंध मिला और यह tan a के बारे में बता रहा है कि tan a यह अंतर संबंधित है sin a और cos a से। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कि cot a यह बराबर हो जाएगा cos a बटे sin a। cot a इज इक्वल टू cos a बटे sin a। अब देखिए बेटा, जो कुछ भी अभी तक हम लोगों ने देखा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि sin a या sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा यह एक त्रिकोणमितीय अनुपात को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो sin a यह बराबर है लंब बटे कर्ण के, और cosec थीटा या cosec a यह बराबर है कर्ण बटे लंब के। तो इसका मतलब हुआ कि sin a इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec a या cosec a इज इक्वल टू 1 अपॉन sin a। इसको कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप या व्युत्क्रम संबंध। तो sin a वह cosec a से संबंधित होता है, इसी प्रकार से cos a sec a से संबंधित होता है और tan a यह cot a से संबंधित होता है। अब इसको मेमोराइज करने के लिए और याद रखने के लिए सामान्य सी बात है, इस बात को याद रखने के लिए हम एक चित्र बनाते हैं। इस चित्र में आप क्रमिक रूप से अगर इसको लिख लेंगे तो इस चित्र में यहां पर एक हेक्सागन बना लिया या खटभुज बना लिया, और इसमें अब जैसे लिखते थे यहां पर sin a, यहां पर cos a, इसके बाद tan a, ठीक। अब यहां पर cosec a, फिर sec a, फिर cot a। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। मैं sin a यह 1 बटे cosec a या cosec a बराबर 1 बटे sin a होता है। इसी प्रकार से यह cos a और sec a एक दूसरे से यह व्युत्क्रम अनुपात प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से cot a और tan a एक दूसरे के साथ व्युत्क्रम अनुपात प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अब इस रिलेशन को कि sin a इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec a या cosec a इज इक्वल टू 1 अपॉन sin a। इसी प्रकार से दूसरा रिलेशन लिख सकते हैं कि cos a इज इक्वल टू 1 अपॉन sec a या sec a इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a। या फिर तीसरा रिलेशन यहां से लिख सकते हैं tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन cot a या cot a इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a। और फिर आप लिख सकते हैं कि tan a इंटू cot, और इसमें पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज ABC में, तो तुरंत ही आप सबसे पहला काम करिए कि ट्रायंगल तुरंत बनाइए। जो समकोण त्रिभुज कह रहा है उस समकोण त्रिभुज को तुरंत बनाइए। फिर आगे कह रहा है जिसका कोण भी समकोण है। अब आप चिन्हित कर दीजिए A, B एंड C। अब कोण भी 90 अंश का बना दिया। फिर आगे कह रहा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, यह 24 सेंटीमीटर है। फिर आगे कह रहा है BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है।
तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहले में कह रहा है sin A cos A और दूसरे में कह रहा है sin C cos C का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर जो त्रिभुज ABC मिल रहा है, इस त्रिभुज ABC में यह समकोण त्रिभुज है। इसमें आप सबसे पहले AC का मान ज्ञात करिए कि AC का वर्ग, पाइथागोरस की प्रमेय लगा रहे हैं यहां पर। AC का वर्ग यह बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, और AB का मान दिया गया है 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, और यह बराबर हो गया 576 प्लस 49 इज इक्वल टू 625 और सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए AC बराबर हो गया अंडर रूट 625, यह बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर। तो अब ये देखिए यहां पर जो कर्ण था, यह कर्ण हमको पता चल गया कि 25 सेंटीमीटर के बराबर है। अब यहां पर ध्यान देना है कि जो कोण लेकर के बात को पूछ रहा है, उस कोण का संदर्भ लेना है। अब यहां पर सबसे पहले इस बात को निकालना है sin A cos A। अब यहां पर देखिए फिर से एक बार चित्र बना लेते हैं, और यह कोण A हो गया, B हो गया, C हो गया। यह कोण लिया जा रहा है, यह हमारा रिफरेंस एंगल है। यह 24 है, यह 7 है और यह 25 है, और यह दूरियां सेंटीमीटर में दी गई हैं। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि sin A। तो अब यहां पर देखिए इस कोण A के संदर्भ में यह लंब हो गया, यह आधार हो गया और यह कर्ण हो गया। इसको तुरंत आप मार्क करेंगे, क्योंकि कोण के संदर्भ में ही सारी बात होगी। जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात आएंगे, वह जब तक आप भुजा का ज्ञान तभी आपको होगा जब रिफरेंस कोण को आप लेंगे। तो यहां पर पहला है कि sin A यह बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। sin A इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, और यह बराबर हो गया 7/25, और ऊपर भी सेंटीमीटर है, नीचे भी सेंटीमीटर है, यह कट जाएगा। इसी प्रकार से cos A इज इक्वल टू ये हो गया आधार बटे कर्ण, और यहां पर आधार कितने के बराबर है? 24 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये हो गया 24 बटे, और कर्ण कितना है? कर्ण है 25 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपने sin A cos A का मान निकाल लिया। sin A 7/25 और cos A यह बराबर 24/25 हो गया। अब दूसरा संदर्भ देखते हैं। दूसरा पूछ रहा है sin C के लिए कि sin C और cos C का मान क्या होगा। अब देखिए यहां पर जो त्रिभुज है, यह त्रिभुज अब यह है ABC, यह 25, यह 7 और यह 24। अब कोण यहां पर लिया गया है। जब कोण यहां पर लिया गया है तो अब यह आधार हो जाएगा, यह आधार हो गया, और यह क्या हो गया? यह लंब हो गया, और यह भुजा कर्ण हो गई। तो सबसे पहले अब यहां पर sin C इज इक्वल टू, सूत्र वही रहेगा, त्रिकोणमितीय अनुपात वही रहेगा, केवल भुजाओं का निर्धारण परिवर्तित होगा। तो sin C यह बराबर हो गया लंब बटे कर्ण, और यह बराबर हो गया, यहां पर लंब है 24 बटे कर्ण यहां पर है 25, और ऊपर भी सेंटीमीटर है, नीचे भी सेंटीमीटर है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आपको मिल गया। इसी प्रकार से cos C यह बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण,
और आधार यहां पर है 7 बटे कर्ण है 25। तो इस प्रकार से आपने रेफरेंस के आधार पर या कोण, निश्चित कोण के आधार पर कि किस कोण के संदर्भ में त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जा रहा है उसको आपने ज्ञात कर लिया। अब देखिए दूसरा प्रश्न इसी प्रश्नावली में दिया गया है कि यहां पर एक चित्र दिया गया है, चित्र में पी क्यू आर दिया गया है और यह क्यू कोण 90 अंश का दिया गया है। करा दिए गए चित्र के आधार पर tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। तो यह देखिए चित्र जो यहां पर दिया गया है वह पी क्यू आर है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q इज इक्वल टू 90 डिग्री है। इसका मतलब यह समकोण त्रिभुज है और PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फिर PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और फिर QR इसका पता हमको नहीं है, तो इसका पता हमको लगाना है। अब यहां पर पाइथागोरस की प्रमेय का प्रयोग करके सबसे पहले इस QR का मान आपने ज्ञात करना है। उसको जब ज्ञात कर लेंगे तभी आगे की प्रक्रिया हो पाएगी। अब यहां पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण पर बना वर्ग। इसका मतलब है कि PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर या QR का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25 मिल गया। इसलिए QR स्क्वायर इज इक्वल टू 25 या QR इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इज इक्वल टू मिल गया हमको 5। तो ये QR हमको मिल गया कितने के बराबर, 5 सेंटीमीटर के बराबर मिल गया। अब यह जब 5 सेंटीमीटर के बराबर मिल गया तब इसके पश्चात अब जो कोण कह रहा है उस कोण को लेंगे और उस कोण का मान फिर आप देखेंगे कि उस कोण का मान हमको कितना प्राप्त हो रहा है। यहां पर अब सबसे पहले हम tan P का मान निकालेंगे, tan P। अब यहां पर देखिए यह कोण है। अब अगर यह कोण लिया जा रहा है, यह देखिए चित्र फिर से देखिए, यहां पर P है, यह Q है, यह R है। अब इस कोण को रिफरेंस ले रहे हैं। जब इस कोण को रिफरेंस ले रहे हैं तो अब इसके विपरीत भुजा यह हो जाएगी और विपरीत भुजा लंब कहलाती है। यह इसका आधार हो जाएगा। ठीक, तो यह आधार और लंब एकदम क्लियर होना चाहिए। तो tan P यह बराबर हो जाएगा QR बटे आधार PQ और यह बराबर हो गया, अब यह 5 है, यह 12 है और यह 13 है, तो यह हो गया 5 बटे 12। अब दूसरा मान आपको निकालना है, cot R निकालना है। अब देखिए cot R यह मान निकालना है। तो फिर चित्र एक बार बनाते हैं और इसको देखते हैं कि किस प्रकार से यह बन रहा है। P है, Q है, R है। अब यहां पर कोण लिया गया है तो इस कोण के संदर्भ में यह लंब हो गया, ठीक, और यह आधार हो गया, और यह कर्ण हो गया। ठीक, अब यहां पर यह 13 सेंटीमीटर है, आधार यह 5 सेंटीमीटर है और यह लंब यहां पर 12 सेंटीमीटर है। तो cot R इसका मान क्या हो जाएगा, पहले आप त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे, यह बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, और आधार बटे लंब, अब आधार के रूप में यहां पर QR भुजा है
और लंब के रूप में यहां पर PQ भुजा है और यह बराबर हो गया 5/12। 5/12। अब देखिए समीकरण 1 में tan P मिल गया, समीकरण 2 में हमको cot R मिल गया। तो अब लिखेंगे इसलिए tan P माइनस cot R इज इक्वल टू, अब tan P का मान मिला हमको 5/12 और cot R का मान हमको मिला 5/12 और यह बराबर हो गया 0। तो यहां पर जो मान हमको निकालना था वह मान 0 के बराबर आ गया। अब हम लोग तीसरा प्रश्न इसी प्रश्नावली का देखते हैं जिसमें दिया गया है कि sin A बराबर 3/4, तो cos A व tan A का मान ज्ञात करिए। तुरंत आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए और कोई भी नाम देते हुए, क्योंकि यहां पर नाम जो है निर्देशित नहीं किया हुआ है, तो आप A, B और C यह त्रिभुज बना लिया और यह कोण हमने मान लिया यहां पर A, B और C, इस प्रकार से मान लिया ABC। यहां पर कोण B यह 90 डिग्री के बराबर है। अब देखिए दिया गया है कि sin A यह बराबर है 3/4 के। sin A बराबर 3/4, इसका मतलब यह लंब और कर्ण का मान दिया गया है। लंब और कर्ण का मान दिया गया है। यह अब एंगल है। अब इस एंगल के सामने यह विपरीत भुजा हो जाएगी। विपरीत भुजा या इसी को लंब कहते हैं। फिर यहां पर यह आधार हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा और यह कर्ण हो जाएगा। तो अब जो मान दिया गया उस मान को यहां पर लिख लेते हैं। लंब का मान कितने के बराबर है? 3 इकाई के बराबर है। 3 इकाई के बराबर है और कोई इकाई नहीं दी गई है, 3 इकाई के बराबर है। और कर्ण यहां पर कितने के बराबर है? 4 के बराबर है। ठीक। अब देखिए इस आधार का मान हमको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से कर्ण पर बना वर्ग AC का वर्ग यह बराबर हो जाएगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब यहां पर हमको इस AB का वर्ग निकालना है, इसलिए AB का वर्ग यह बराबर हो जाएगा AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग, और यह बराबर हो गया 4 का वर्ग माइनस BC बराबर 3 है, यह 3 का वर्ग। इसलिए यहां पर यह आ गया 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7। इसलिए AB का वर्ग बराबर 7 आ गया, या AB इज इक्वल टू मिल गया √7। AB इज इक्वल टू √7 मिल गया। तो पहला मान आपने ज्ञात कर लिया। जिस मान की जरूरत आगे आपको पड़ेगी उस मान की सहायता से अब अन्य मानों को निकाला जाएगा। अब यहां पर देखिए एक बार फिर से इस चित्र को अब जितनी जरूरत है उसके हिसाब से यहां पर लिख लेते हैं। अब यहां पर हमको तीनों भुजाओं का मान मालूम हो गया। यह 3 सेंटीमीटर है, यह 3 इकाई है, यह 4 इकाई है और यह √7 है। अब cos A का मान निकालना है। ये देखिए cos A बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, या A बटे की आधार बटे कर्ण हो गया। अब यह आधार कौन सी भुजा यहां पर है? यहां पर यह AB भुजा है, बटे कर्ण कौन है? यह AC भुजा है। इसलिए cos A यह बराबर हो गया √7
बटे 4, √7/4 cos A का मान मिल गया। अब जब cos A का मान आपको मिल गया, sin A का मान दिया गया है, तो आप सूत्र आपको मालूम है tan A = sin A upon cos A, sin A upon cos A। अब sin A का मान यहां पर लिख दीजिए 3/4 एंड cos A का मान है √7/4 = अब यहां पर देखिए ये हो गया 3/4 इंटू 4/√7, 4 से 4 कैंसिल हो गया और यह बराबर आ गया 3√7। अब देखिए यहां से सूत्र से भी आपको पता चल गया कि यह लंब बटे आधार होता है और यह मान आपको मिल गया। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को, दोस्तों को, लोगों को पहुंचाइए जिससे सबका लाभ हो सके। हैव ए नाइस डे।